नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? डाइस पढ़ लिया था, कॉइन्स वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे, सिक्के पढ़े थे और जो पासा था उसको पूरा पढ़ लिया था। उसमें अपन ने जीरो से लेके एडवांस तक क्वेश्चन किए थे। उससे बाहर आने की संभावना कम ही है। कोई लैंग्वेज चेंज हो जाए तो बात अलग है, बाकी पूरे टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा दिया था। आज अपन बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की। ये क्या होता है? परमुटेशन क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमचय। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जैसे अपन किसी चीज को क्रम में व्यवस्थित करते हैं ना, तब परमुटेशन काम में आता है। प्रायिकता के अंदर ये प्रायिकता का टॉपिक है। प्रायिकता को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। किस टॉपिक को? प्रायिकता को आगे बढ़ाते हुए। तो इसी में काम आएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका हिंदी में अर्थ है क्या? क्रमचय है। क्रमचय। अपन किसी को क्रम में व्यवस्थित करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? परमुटेशन। क्रम में व्यवस्थित करना क्या होता है? परमुटेशन होता है। और बिना क्रम के इसका चयन करना या क्रम में व्यवस्थित करना, बिना क्रम के अपन व्यवस्थित चयन कर लेते हैं। जैसे कोई कमेटी बनानी है तो उसमें चयन कर लिया, 5 में से 3 लोगों का चयन करना है, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे कमेटी बनानी है, या गेंद वाले क्वेश्चन आते हैं, या ताश वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या 2 या 2 से अधिक ताशें होती है, उसी में कॉम्बिनेशन काम में आता है। और ये काम में कहाँ आता है? जब अपने को शब्द बनाने होते हैं। शब्द आ गया अपने पास कोई, तो उससे अलग अलग किस प्रकार से और शब्द बन सकते हैं। जैसे 5 अक्षरों का शब्द आ गया, तो उसको अपन और कितनी टाइप से बना सकते हैं, अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके। तो इसको क्या बोलते हैं? परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या हो गया? जैसे कमेटी बनानी है, जैसे अपने पास 5 लोग हैं, 5 में से दो की कमेटी बनानी है, तो कितने प्रकार से बन सकती है? ये क्वेश्चन इसमें आएंगे। और ये किसमें? जैसे बैठाना, पंक्ति में बैठाना, तो कितनी प्रकार से अपन बैठा सकते हैं, ये किस में आएगा? परमुटेशन में आएगा। और संख्याएं बनानी है, जैसे 1 2 3 4 5 कितनी भी संख्या हो, उसमें से अपने को क्या करना है? उसको क्रम में व्यवस्थित करना है, कितनी संख्याएं बन सकती है। जैसे अपने को बोल दिया 1 2 3 4 5 संख्या है, तो उसमें से 3 संख्याएं लेके अपन अलग अलग प्रकार से उससे कितनी संख्या बना सकते हैं। ये किस में आता है? परमुटेशन में आता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, लिखो। ये फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r क्या हो गया? ये फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ये परमुटेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्या क्या चीजें। इसका और लिख देता हूं। कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ये आ गया फैक्टोरियल n माइनस r। ये किसका हो गया? कॉम्बिनेशन का हो गया। अब ये क्या है? फैक्टोरियल n का अर्थ हो गया जितनी भी अपने को दी हुई, जैसे 3 संख्या दे a b c 3 दे रखी है, तो उसमें से बोला अपने को कि क्रम में व्यवस्थित, उसको कितनी प्रकार से क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n तो हो गया जितनी संख्या कुल दे रखी है, कुल संख्या जितनी क्वेश्चन में दे रखी है वो तो हो गया फैक्टोरियल n। और n माइनस r का मतलब क्या हो गया? n तो कुल संख्या हो गई, और जितने अपने को पूछी वो r हो गया। क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखो, जितने अपने को पूछा गया, जैसे 5 संख्याएं दी है, उसमें अपने को चार लेनी है, तो 4, ये तो r का मान तो हो गया 4, और कुल कितनी हो गई? 5, तो n का मान हो गया 5। ये फैक्टोरियल ऊपर है, ये फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं, जो जो आगे बढ़ेंगे आपको समझाता जाऊंगा। और इसका फॉर्मूला देख लिया आपने, यही है, इसमें भी यही है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, फैक्टोरियल करने और सिखा देता हूँ। आगे बात करते हैं फैक्टोरियल कैसे करते हैं। इस फैक्टोरियल का अर्थ बता देता हूँ। ये फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल होता क्या है ये और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले को लेके बात करते हैं आगे। देखो फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे किसी चीज पे आ गया फैक्टोरियल आ गया, ऐसे लिख दिया आपने को, जैसे फैक्टोरियल
5 लिख दिया। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे 5 से लेके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार जैसे कोई भी मान लो फैक्टोरियल 7 आ जाए तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 से लेके खोल लेंगे, जितनी संख्या दी हुई है उसको लेंगे सबसे पहले और इंटू करते पूरा खोल लेंगे। जैसे ये दे दिया कि फैक्टोरियल 4 का मान क्या है। फैक्टोरियल 4 का मान बात करेंगे तो 4 से लेंगे 4 अपॉन, अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इनको गुणा कर लेंगे, कितना इंटू कर लेंगे, 4 के 12, 12 दूनी 24, कितने हो गए, ये आ गया, इनका आंसर आ गया। जैसे 5 की बात करें, 5 चौक 20, 20 क्या 60, 60 2 120, तो इसका आंसर हो गया 120 हो गया। और इसी प्रकार अगर बात करें फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर, ये कितने हो गए, फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया 6, याद कर लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फैक्टोरियल 2 की बात करें, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जितनी भी संख्या आ जाए, जैसे 4 आ गया, 6 का बात कर लेते हैं अपन, जैसे 6 आ गया तो 6 भी इसी प्रकार से होगा। इसको 6 बार खोल देंगे, जितनी संख्या दी हुई है फैक्टोरियल के अंदर उसी से लेकर नीचे 1 तक इंटू करते जाएंगे और इनको कर लेंगे कितना आया है, वही अपना फैक्टोरियल का मान होगा। जैसे फैक्टोरियल 4 का मान कितना है अपने पास 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120 120 आ गया। इसी प्रकार अपन 6 की बात कर लेते हैं, फैक्टोरियल 6, तो ये आ गया 720 आ गया, इनको इसको इंटू करेंगे तो ठीक है, हाँ 120 720 आ गया, ये याद कर लेना आप। 1 से लेके 6 5 6 7 तक तो याद हो जाएंगे आराम से। तो ये तो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल होता कैसे है। फैक्टोरियल किसी का फैक्टोरियल पूछा अपने को, फैक्टोरियल 5 पूछा, फैक्टोरियल 5 आया तो अपन 5 से लेके चलेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 8 का पूछ लिया तो ये करेंगे, 8 से लेके चलेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार किसी का भी अपने को फैक्टोरियल पूछे तो उसी संख्या से लेके 1 तक इंटू करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे और उनको सॉल्यूशन कर लेंगे, वही फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। जैसे सीधा सीधा याद करें, अब कोई पूछे आपको फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6, ये हो गया फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया 6 हो गया। कोई पूछे आपको फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, याद है ठीक है 120, नहीं तो ऐसे कर लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 120 करके देख लेना। ठीक है, ये फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा और इसका फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ और इसके ऊपर जो बेस, इस पे बेस हम क्वेश्चन पर बात करते हैं ताकि आपके ज़्यादा समझ में आए कि क्रम से या परमुटेशन होता है क्या है। इस पे जो बेस क्वेश्चन है वो करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास 3 पुस्तक है, हिंदी, गणित और विज्ञान। ठीक है, 3 पुस्तक है, इन पुस्तकों को अपन कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या पूछा है, 3 पुस्तक है अपने पास, उनको कितने प्रकार से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या पूछा है, इन पुस्तकों को क्या करना, व्यवस्थित करना है, तो अपन कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये अपने को पूछा है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास हिंदी हो गई एक, तो
हिंदी है, गणित है, और एक क्या हो गई, विज्ञान। ठीक है, ये 3 पुस्तक है, इनको व्यवस्थित करनी है। इनको क्या करनी है, व्यवस्थित करनी है। तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं ये अपने को पूछा है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहले अपने हिंदी ले ली, उसके बाद में मैथ ले ली, उसके बाद में साइंस ले ली। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा व्यवस्थित करने का। फिर क्या कर सकते हैं, और भी तरीके हैं क्या? हाँ, पहले अपने हिंदी ले ली, फिर साइंस ले ली, फिर अपने मैथ ले ली। एक तरीका ये हो गया व्यवस्थित करने का। अब और तरीके हैं क्या? है, पहले अपने मैथ ले ली, ठीक है, फिर साइंस ले ली, फिर क्या ले ली, हिंदी ले ली। इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और तरीके हैं क्या? है ना, पहले मैथ ले ली, फिर हिंदी ले ली, फिर साइंस ले ली। ये तरीका भी है। और तरीके हैं क्या? है ना, कौन सा? अब पहले साइंस ले लेंगे अपन। क्या करेंगे, पहले साइंस ले लेंगे। पहले साइंस ले ली, साइंस के बाद में अपन ने हिंदी ले ली, हिंदी के बाद में अपन ने मैथ ले ली। ठीक है, और तरीके हैं क्या? है। अब पहले साइंस ले ली, फिर मैथ ले ली अपन ने, फिर हिंदी ले ली। इस प्रकार से अपन इसको 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। 6 प्रकार देख लिया आपने, 1 2 3 4 5 6। देखो कोई रिपीट नहीं हुआ ना, हिंदी है, देखो कोई रिपीट नहीं हुआ। 6 प्रकार से हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ये तो हो गया, अपन इनको लिख लिख के देखें, ये हो गया। और सीधा फॉर्मूले की सहायता से करें। जैसे 3 तक आए तो अपन कर सकते हैं, 4 तक आए तो मुश्किल हो जाएगा, उससे आगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले की सहायता से इनको सीधा सीधा व्यवस्थित कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यही है कि क्रम से सेलेक्ट करना। एक क्रम तो ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रख, पहले हिंदी रख दी, फिर मैथ और फिर साइंस। दूसरा ये हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है। इसमें तरीके पूछे हैं, अपने पास 3 बुक हैं और क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो एक क्रम तो ये हो सकता है, दूसरा क्रम ये हो सकता है, तीसरा क्रम ये हो सकता है। इनमें से कोई भी एक क्रम हो सकता है। तो इस प्रकार से कुल कितने प्रकार अपने पास? कुल प्रकार हैं 6 प्रकार। ठीक है, तो फॉर्मूले की सहायता से कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या बनाया था आपको, NPR बराबर, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कैसे करेंगे। अपने पास कुल कितनी पुस्तक है? कुल पुस्तक अपने पास 3, कुल 1 2 और 3 पुस्तक है। तो ये तो ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 3। बात आई समझ में? इसका काम हो गया फैक्टोरियल n का। कुल कितनी पुस्तक है अपने पास? कुल अपने पास दी हुई है 3 पुस्तक। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल n का मान 3। फैक्टोरियल n का मान क्या हो गया? 3 हो गया। अब नीचे लिखते हैं, ये इसका मान तो आ गया अपने पास। फैक्टोरियल n का मान कितना है? 3 है ना, ये 3 रख दिया। अब r की बात कर लेते हैं। r क्या है? r की जो अपने को पूछा गया, इसमें तीनों को ही रखनी है। कितनी? 3 पुस्तक है तो तीनों के बारे में पूछा है। अगर वो बोलता 3 में से 2 पुस्तक तो r का मान 2 आता। इसमें पूछा तीनों को व्यवस्थित करनी है, 3 पुस्तक है, तीनों को व्यवस्थित करनी है, तो r का मान कितना हो गया? जितनी पुस्तकें व्यवस्थित करनी है वो हो गया अपने पास r का मान। तो r का मान भी 3 है। तो आगे सोल्व करेंगे। ये तो गया फैक्टोरियल 3, ये क्या हो गया? 3 में से 3 0 हो गया। ठीक है, तो इसका ये तो 0 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 3 को। फैक्टोरियल 3 को सोल्व करने का तरीका बताया था, एक बार दोबारा देख लो। 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। ठीक है, ये अपने इससे आया था। इससे कितने आए थे? 6 प्रकार आए थे। इससे कितने आए थे? ये 6 प्रकार आए थे। और इससे कितने आ रहे हैं? 6 प्रकार। तो सीधा इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कर लेंगे। ये आपको मैंने बताया था समझाने के हिसाब से। समझ में आ गया होगा क्या पूछा है। 3 पुस्तकें हैं, उनको अपन कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित करने के अपने को ये पूछे, प्रकार पूछे। व्यवस्थित करने के क्या पूछे? प्रकार। कितने प्रकार से अपन इनको व्यवस्थित कर सकते हैं।
तो ये आपको करके बता दिया कि व्यवस्थित किस प्रकार से कर सकते हैं, और ये सीधा फॉर्मूले की सहायता से फॉर्मूला रखो और आंसर आ जाएगा। ठीक आया समझ में? देखो ये अपने को पूछा है कि कैट शब्द है, CAT कैट शब्द है, ठीक है। कैट शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करके कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या इनको अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके कितने शब्द बना सकते हैं। कैट शब्द है, और जैसे इसको अलग अलग टाइप से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे एक तो कैट हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। व्यवस्था अलग अलग व्यवस्था है तो करनी है इसकी, ATC ऐसे लिख दे, या ACT ऐसे लिख दे, या ऐसे लिख दे, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 6 प्रकार से हो गए। कितने हो गए? यही पूछा गया कि कैट शब्द है, इसके अक्षरों से, कैट शब्द है, इसके जो अक्षर है 3, इन 3 अक्षरों से कितने विभिन्न प्रकार से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, या इनके तीनों से अलग अलग प्रकार से कितने शब्द बना सकते हैं। 6 शब्द बनेंगे, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बनता। अलग अलग प्रकार से अपने बना दिया और सीधा फॉर्मूले की सहायता से करेंगे, तो वो रख देंगे फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हो गया n-r, ये अपना क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूले में रखेंगे शब्द कितने हैं टोटल 3, तो फैक्टोरियल n का मान हो जाएगा 3। नीचे क्या है फैक्टोरियल n का मान कितना है 3, और व्यवस्थित कितने करने हैं, तीनों ही करने हैं, तीनों ही अक्षर करने हैं, तो -3, तो बराबर ये तो नीचे तो जाएगा 0, और ऊपर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बचा है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सोल्व करने याद नहीं आता दोबारा बता दो, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 बराबर 6, ये हो गया फैक्टोरियल 3 का मान हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो गया, ये हो गया। चलो एक बार दोबारा समझो क्या पूछा है। इसमें दिया कैट, दिया कैट शब्द, दिया कैट क्या दिया शब्द दिया है। कैट शब्द देने के बाद में अगले ने पूछा है कि इसको कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो ये आ जाएगा, ये पूछ ले कि कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या ये कह दे कि इसको अलग कैट से अलग अलग कितने विभिन्न शब्द बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कितने शब्द बना सकते हैं। ये देखो सब अलग अलग प्रकार के हैं। CAT है, इसमें CTA है, इसमें ATC है। इसी प्रकार से 6 विभिन्न प्रकार से कैट से 6 विभिन्न प्रकार से अपन बना सकते हैं। 6 के अलावा और कोई चांस नहीं है। वो तो अपन को जो ज़्यादा आ जाए 3 या 4 भी 4 अक्षर आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो ऐसे नहीं बना सकते। इसके लिए अपने इस फॉर्मूले की सहायता ली और फॉर्मूला आपको बता दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अपने को पूछा 1 2 3 4 अंकों से कितने विभिन्न प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। क्या पूछा है 1 2 3 4 से। जैसे एक संख्या तो यही होगी, ये संख्या बना सकते हैं 1 2 3 4, ये क्या हो गई संख्या हो गई ना, ये पूरी संख्या हो गई, ठीक है। 1234 संख्या बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये संख्या हो गई, या इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी अलग संख्या हो गई, ये भी अलग हो गई, या इसको ऐसे बना दें, ये भी तो अलग संख्या हो गई ना। इस प्रकार से टोटल कितनी संख्या बना सकते हैं, कितनी विभिन्न प्रकार की संख्या बना सकते हैं। जैसे इससे ये भी तो हो गई, ये हो गई, तो ऐसे बनाएंगे खूब हो जाएंगे। कितनी संख्या 4 और 4 की खूब हो जाएंगे। इसलिए अपन वैसे नहीं बना के सीधा फॉर्मूला का सहारा लेते हैं और उससे करते हैं। फॉर्मूला अपना क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r। फैक्टोरियल n का मान क्या आ गया, टोटल संख्या कितनी दी हुई है 1 2 3 4। फैक्टोरियल n का मान कितना आ जाएगा 4 हो गया। नीचे क्या है, नीचे n है तो n का मान 4 हो गया। r का मान क्या है कि कितनी से, जैसे 4 संख्या दी हुई है तो इन सभी की सहायता से अलग अलग बना सकते हैं। ये सभी लेंगे काम में, जितनी संख्या काम में लेंगे, तो पूरी संख्या काम में ले रहे हैं अपन, तो 4 ले रहे हैं, तो फैक्टोरियल r का मान 4 हो गया।
तो नीचे 0 जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान अपन कर लेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा करके देखो, देखे 4 के 12, 12 24, ये अपना आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया अपना। चलो एक बार दोबारा बता दूं, ये 4 संख्या ही है। तो अगले ने पूछा है कि इससे विभिन्न प्रकार की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कितनी संख्या बना सकते हैं। तो अपन वैसे लिख के देखेंगे तो ये 24 संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, भूल जाएंगे, इनमें से बना ही नहीं पाएंगे। और तो इसका बना देंगे तो फिर 5 हो जाएगा, तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ऐसे लिखने बैठ गए तो इससे अच्छा है अपने फॉर्मूले की सहायता ली और सीधा सीधा रख दिया। अब फैक्टोरियल n का मान आपको दोबारा बता दूं, जितनी संख्या दे रखी है अपने को, जितनी संख्या मान लो, अक्षर मान लो जितने दे रखे हैं, जैसे पिछले वाले में CAT में क्या 3 दे रखे थे, इसमें कितने 4। तो पीछे CAT में अपने फैक्टोरियल n का मान क्या रखा है 3, यहाँ पे 4 क्यों रखा है, 4 इसलिए रखा है, यहाँ 4 संख्या दे रखी है और 4 की सहायता से ही 4 संख्या दे रखी, जैसे यहाँ दे रखी होती 5 संख्या दे रखी होती, यहाँ कितनी संख्या होती 5 संख्या दे रखी होती, और यहाँ लिखता कि 3 अंकों की कितनी विभिन्न संख्या बना सकते हैं, 3 अंकों की। तो यहाँ फिर 3 आ जाता, यहाँ क्या आ जाता, r का मान 3 आ जाता। अगर दिया होता कि ये 4 संख्या दे रखी है और 3 अंकों की कितनी विभिन्न संख्या बना सकते हैं, तो यहाँ फैक्टोरियल r का मान क्या आ जाता, 3 आ जाता। पर अपने को दिया इन्हीं से बनानी है, इन चारों से बनानी है, तो यहाँ 4 हो जाएगा मान, और इसको सोल्व कर देंगे। फैक्टोरियल 4 का आपको पता ही है, तो ये अपना आंसर आ गया 24 आ गया। जैसे अपने को दिया, ये शब्द दिया है RAJA, इस शब्द की सहायता से, इस शब्द के अक्षर लेके कितने विभिन्न प्रकार से शब्द बना सकते हैं। तो टोटल कितने हैं इसमें, 4 है। 4 का पहले किया था आपने, 4 का पहले किया था, उसका आंसर कितना आया था 24 आया था। लेकिन इसमें 4 अक्षर है, क्या इसका भी 24 ही आएगा क्या। इसमें क्या पूछा है, राजा शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बना सकते हैं। तो 4 का पहले किया था, 4 का करने में पहले आंसर कितना आया था 24, क्या इसका 24 ही आने वाला है क्या, देखो देखे। चलो मैं बताता हूँ, इसका 24 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये आपको बता दूं मैं। इसमें 2 बार ए आ गया, 2 बार क्या ए आ गया, जैसे ये लिखा आपने, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क पड़ा क्या। ये ए इधर आ जाए या ये ए इधर आ जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। जैसे अपने पास ये संख्या हो गई और एक संख्या हो गई ये, तो इसका इधर ले आए और इसको ले आए इधर, 1 को इधर ले आए और इस 1 को इधर ले आए, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। और इसको चेंज करते हैं, जैसे 3 को इधर ले आके आ गए और 1 को लेके आ गए इधर, तो इसमें फर्क पड़ गया ना, इसमें क्या फर्क पड़ा ना। इन दोनों को चेंज किया आपने यहाँ पे, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। देखो इधर बताता हूँ, जैसे अपने पास ये, तो ये संख्या, एक ये संख्या, ये लेके आ गए यहाँ पे 1 और ये 1 लेके आ गए यहाँ पे, और ये 2 बीच में रहा, ठीक है। और एक इसको लेके यहाँ पे, इसको लेके आए यहाँ पे, और ये बीच में 2 हो गया। इसमें फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। इधर 1 नहीं पड़ा, और इसमें फर्क पड़ा ना। ये कितना था 1 2 3 और ये हो गया 3 2 1 हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें फर्क पड़ेगा अपने, क्या फर्क पड़ने वाला उससे अलग क्या है। इसमें 2 शब्द हैं, वो एक जैसे दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2 शब्द दे रखे हैं, 2 अक्षर एक जैसे दे रखे हैं। एक तो ये दोनों एक जैसे दे रखे हैं, तो ये इधर आए या ये इधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द बनाएंगे, ये आपस में चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आपको बता दूं, इसको पहले जैसे करेंगे, इसमें अलग क्या करना है, फॉर्मूला आपने लिख दिया फैक्टोरियल n-r, ठीक है। और जितनी संख्या है सेम एक समान, जितनी संख्या इसमें कितनी है 2 बार a है, तो यहाँ आ जाएगा
फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 संख्या होती, जैसे मान ली तीन संख्या है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 का भाग दे देंगे। अगर 4 है तो फैक्टोरियल 4 का भाग देंगे। जितनी यहाँ पे समान संख्या है, एक समान संख्या, उतनी संख्या को भाग दे देंगे, बाकी सेम रहेगा। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फैक्टोरियल n का मान कितना अपने पास 4 है, कितना है 4 आ गया। फैक्टोरियल n ये 4 हो गया, पूरी संख्या ले रहे हैं 4, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। और आगे फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे। फैक्टोरियल 2 का भाग क्यों दिया, क्यों ये दो संख्या, ये दो अक्षर क्या है, समान है। ये दो अक्षर समान होने के कारण अपने फैक्टोरियल 2 का भाग दिया। अगर 3 अक्षर समान होते, 3 अक्षर समान होते तो फैक्टोरियल 3 का भाग दे देते। तो इसको सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 4 का मान हो गया 24 और इसका मान हो गया 2 × 1, इसका भाग देंगे 12, 2 को भाग दिया 12, ये अपना आंसर हो गया। आंसर चेंज कैसे हुआ, ये शब्द आ गए 2 बार, 2 बार शब्द आने के कारण अपने फैक्टोरियल 2 का भाग दे दिया, तो आंसर चेंज हो गया। आगे होगी बात समझ में। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि विकास शब्द में अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि इसमें एक शर्त दी हुई है, स्वर साथ में ना हो, स्वर साथ नहीं हो। व्यवस्था करते हैं इनकी, तो स्वर साथ में नहीं आना चाहिए। इसमें स्वर कौन कौन से, वोल्स कौन कौन से, वोल्स इधर लिख देते हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट। वोल्स की बात करते हैं तो इसमें 2 हो गए, एक तो हो गया इस शब्द के अंदर आई और ए हो गया, और इधर कितने आ गए, ये तो साथ आओ, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल कितने हैं 3। और जो साथ में आए, साथ में आए, साथ में नहीं, इसमें लिखा हुआ है साथ है, सवर साथ में आए। पहले साथ वाला कर लेते हैं। साथ है, इन दोनों को साथ में लेना, अपने को क्या करना है, इन दोनों को साथ में लेना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, ये कितनी कुल, ये कितने हो गए 3, ये तो कैसे है अपने को फर्क नहीं पड़ता, साथ में आए अलग अलग आए, तो ये तो हो गए अपने पास 3। और ये दोनों साथ में आए 2 है, दोनों साथ, स्वर साथ में आना चाहिए। स्वर कितने अपने पास 2, तो दोनों आने चाहिए साथ में, तो इनकी मानेंगे 1 यूनिट, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो फैक्टोरियल सूत्र वो लगाते हैं, फॉर्मूला फैक्टोरियल n/n-r। फैक्टोरियल n का मान कितना हो गया, फैक्टोरियल n का मान हो गया 4। ठीक है, 4 कैसे हुआ, 3 तो ये हो गए, और इन ये 2 स्वर हैं, ये साथ में आने चाहिए। जितने स्वर साथ में आएंगे, एक साथ में आएंगे, उनके 1 यूनिट मानेंगे। अगर 3 साथ में आएंगे तो 3 की 1 यूनिट मान लेंगे। 5 साथ में अगर आप बोले इसमें आ जाए, जैसे 5 आ गए, 5 अक्षर साथ आ गए, 5 अक्षर क्या आ गए, साथ आ गए, तो 5 के 1 यूनिट मानेंगे। ये जितने हैं वो है, तो इनकी 1 यूनिट मान ली अपन ने, इन दोनों की, तो 1 यूनिट ये 3 ये और 1 यूनिट ये 4 हो गए। और क्या करेंगे, नीचे 0 आ गया, ये आ गया। और इसके बाद में अपन करने वाले क्या है, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। आगे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, वो इसलिए लिखेंगे, जैसे ये शब्द है, ये 2 है आई और ए, ये ऐसे भी तो आ सकता है, इधर ए आ जाए, तभी तो साथ रहेंगे भाई। ये भी हो सकता है, जैसे साथ रहे तो पहले ए आ जाए फिर आई आ जाए, या फिर पहले आई आ जाए फिर ये, तो साथ साथ तो है ही दोनों। तो इसलिए अपन जितने शब्द होते हैं, जितने अक्षर होते हैं साथ में रहने वाले, जैसे 2 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से इंटू कर देंगे, तो अपने पास आ गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। इसका आ गया 24 इंटू 2, आंसर आ गया 48। कितना आ गया 48। कैसे आया, फैक्टोरियल 2 कहाँ से आया,
फैक्टोरियल 2 यहाँ से आया, 2 सवर साथ में है, 2 क्या है साथ में है, तो ये आपस में चेंज हो ही सकते हैं, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। जैसे यहाँ 3 साथ हो, 3 साथ हो तो फैक्टोरियल 3 से इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं इंटू कर देंगे। फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, इंटू करने के बाद में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आ गया नहीं वाला क्वेश्चन कि सवर सात है नहीं हो। क्या पूछा है इसमें, सवर सात नहीं हो। पहले इससे पहले क्या था, सात हो, तो अपने सात ले लिए थे। इसमें क्या पूछा, सात नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो कुल कंडीशन निकाल लेंगे इसकी। 5 की कितनी बनती है, 5 की कितनी बनती है, 5 लेटर है इसमें, 5 क्या है अक्षर है ना, 5 अक्षर है, 5 अक्षरों की टोटल निकालेंगे, कंडीशन कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 इंटू, वो तो बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन n अपॉन r। तो इसको सॉल्व, ये तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कर लिया आपने। फैक्टोरियल 5 का आपने कर लिया सीधा सीधा, नीचे तो वही आ जाएगा n अपॉन n माइनस r। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 20, 500 का 20, 20 या 60, 60 में 120, ये आ गए अपने पास 120 आ गए। ये कुल कितनी आ गई, 5 अक्षर की कुल व्यवस्था ही आ गई। कुल विभिन्न, कितने विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, 5 अक्षरों का अगर कोई शब्द है तो उसको अपन 120 प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी कुल कंडीशन कितनी आ गई, 120 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है कि सवर साथ में नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे सवर साथ में हो। सवर साथ होने की कंडीशन निकाल लेंगे। सवर साथ होने की कंडीशन अपन ने पहले निकाली थी, ये तो आ गए सवर और ये आ गए व्यंजन। ये कितने थे, 2 और ये थे 3। कुल कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए थे। कुल यूनिट कितनी हो गई, 4 हो गई। और ये 2 आपस में चेंज हो सकते हैं, तो ये इंटू 2 हो गया। इनको सोल्व किया, 48 आ गया। ये 7 होने की कंडीशन थी, 7 है हो, तो नहीं होने की क्या हो गई, इन कुल में से 7 होने की कंडीशन निकाल देंगे, जो बचेंगे वो 7 नहीं हो की कंडीशन आ जाएगी। जो कुल कंडीशन है, कुल कंडीशन आई अपने पास, उसमें से जो 7 हो, सवर 7 हो, वो अपने पास कितनी आई थी, 48, तो उसको माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बची उसमें सवर 7 नहीं आएगा। सवर 7 कितने में आएगा, 48 में आएगा। इसके अलावा जो भी बचेगी उसमें सवर 7 नहीं आएगा ना, तो कुल कंडीशन कितनी है, 120, 120 माइनस 48 कर देंगे, ये अपनी आ जाएगी 2, ये हो गया 5, 72, तो अपना क्या जाएगा, आंसर आ गया 72 कितना आ गया, अपने आंसर आ गया। ये कंडीशन क्या हो गई, 7 नहीं होने की, और वो पहले वाली क्या थी, 7 होने की। बाकी 2-3 क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।